हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तथा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक के बेसिक जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक जानकारी मीन्स हम डिस्कस करेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ क्या है, इन्हें कैसे निकालते हैं, कितने विधि से निकाला जाता है तथा कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आते हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो सबके लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तथा जो पढ़ भी रहे हैं अभी, उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसके बाद हम एलसीएम तथा एचसीएफ के क्वेश्चंस के सभी टाइप्स भी करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो चलिए आज देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है तथा कुछ फॉर्मूले। तो फ्रेंड्स, एलसीएम तथा एचसीएफ समझने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड तथा गुणज क्या है यह जानना पड़ेगा। ठीक है, मेन तो गुणनखंड क्या है यह हमें जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, गुणनखंड हम किसे कहते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक में दिया हुआ है उदाहरण इसका 5 है 15 का गुणनखंड। ठीक है, और 15 क्या है 5 का गुणनखंड। तो हम मान लिए एक संख्या दिया है 35, तो गुणनखंड मतलब क्या, उसका खंड हो जाएगा। जैसे 35 है उसका गुणा का खंड हो जाएगा। जैसे 5 7 35 हम लिख सकते हैं 35 को, और 35 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 35 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इससे समझते हैं अच्छा से कि गुणनखंड क्या है। किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्याएं होती है जिन्हें आपस में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 35 ही ले लेते हैं, तो 35 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, या तो हम 5 गुना 7 कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 7 गुना 5 वही एक ही बात है, या फिर 1 गुना 35, और तो यह इसको तोड़ नहीं सकते। मान लीजिए हम और एक संख्या लेते हैं 12, इसको क्या लिख सकते हैं 12 को कैसे तोड़ सकते हैं 12 को हम 2 गुना 2 2 दूनी 4 गुना 3 इसे तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 3 12 बहुत प्रकार से कर सकते हैं। 12 गुना 1 भी कर सकते हैं, 12 को हम 6 गुना 2 भी कर सकते हैं, 4 गुना 3 भी कर सकते हैं, 3 गुना 4 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या इसका खंड हो रहा है, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। इसका यूज एलसीएम तथा एचसीएफ में हमेशा होता है, इसीलिए हमें गुणनखंड जानना जरूरी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि लघुत्तम समापवर्ती क्या है, यानी कि लस। एलसीएम यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। इसका मतलब क्या, चलिए एक हम उदाहरण लेके देखते हैं तब समझ में आएगा। तो हम ले लेते हैं 12 15 18 27। चलिए कोई छोटा संख्या ही लेते हैं। ठीक है, 2 4 3 9 इसको पहले करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे 2 4 3 9 का लॉसो यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, पहले ऐसे कर देंगे और सबसे कम में जाने का, जैसे ये क्या से जाएगा 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा। ठीक है, एलसीएम का एक रूल है, कम से कम 2 संख्या एक ये से भाग जाना चाहिए। जैसे मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 3 और 9 क्या जाएगा 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का पाड़ा में 3 और 9 आता ही नहीं है, तो 3 और 9 वैसे ही उतर जाएगा। कम से कम दो डिजिट जाना चाहिए भाग, तब हम उसे भाग दे सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से देंगे 2 3 1 3 3 3 9, और यह जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम लसा कैसे निकालेंगे, इस सब का गुणनफल कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना
3 और 1 का वैल्यू तो एक ही होता है, तो इसको फिर गुना करेंगे, जितना आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो इस प्रकार निकाला जाता है। कम से कम 2 संख्या जाना चाहिए, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग 12, 15, 18, 27। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें 3 से भी सब जा रहा है, लेकिन हमें छोटा से छोटा संख्या से भाग देना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 36 है। जो क्या 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, 9 से भी भाग चला जाएगा। इसी को कहते हैं एलसीएम। दी गई संख्या लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है, लौसा कहलाती है। तो देखिए, इसको पहले हम 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 छक 12, 15, 2 9 18, 27। मान लीजिए यहाँ पर 18 की जगह कोई दूसरा संख्या रहता। मान लीजिए यहाँ पर 3 छक 18, 3 5 6 15, 3 छक 12 रहता। नहीं 12 नहीं, कोई दूसरा ही संख्या रहता जो 2 से भाग नहीं जाता। तो हम क्या करते, फिर 2 से भाग नहीं दे सकते थे उसको। मान लीजिए यहाँ पर 9 रहता, तो 2 से भाग नहीं जाता, तब हम 3 से देते भाग, ठीक है। तो इसी प्रकार कम से कम 2 संख्या जाना ही चाहिए। अब क्या बचा? 15, 6 9 15, 6 15 9 27। तो अब क्या जाएगा? इस 2 से जाएगा क्या? देखिए यहाँ पर 2 तिया 6 एक संख्या जा रहा है, लेकिन 3 जा रहा है क्या? 2 का संख्या में 15 और 9 27 तो आता ही नहीं है। तो हम इसका अगले डिजिट में बढ़ेंगे, 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 9 27। तो ये कट गया। अब भी कटेगा यह, क्योंकि 3 1 3, 3 3 9, 3 से कटेगा। 2 संख्या जा रहा है 3 से, तो 2 5, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो हो गया। अब क्या जाएगा? ये अब नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनफल जितना भी आ जाएगा वह हमारा लॉस होगा। 2 गुना 3 गुना 3 5, फिर 2 गुना 5 गुना 3। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90, 9 तिया 27 दूनी 54, 540। 540 क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा एलसीएम हो गया। तो ये 540 ऐसा संख्या है, वह छोटा से छोटा संख्या है जो 12 से भी भाग चला जाएगा, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी। तो इसे हम लॉसा कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार लॉसा निकाला जाता है। मान लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या रहता, मतलब 3 और 7 रहता। अब इसे क्या करेंगे? ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 3 और 7 कोई भी ये से नहीं जाएगा संख्या से। तो ये क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 7 21, 21 प्लस एलसीएम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्या रहता, 3 7 11। तो इसको हम क्या करते हैं? ये भी किसी संख्या से नहीं जाएगा, क्योंकि यह क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे? 11 तिया 33, 33 गुना 7, 7 23 का हासिल 2, 7 21 22 23, 231। तो 231 ऐसा संख्या है कि तीनों से भाग चला जाएगा। देखिए 3 7 21 और 2 बच रहा है, 3 7 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 11 के 11। यह एक ऐसा संख्या है कि यह तीनों से भाग चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लॉसो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या है और कैसे निकाला जाता है, यानी कि मसो। तो एचसीएफ मीन्स तो पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म। इसका परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। एलसीएम में क्या था? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या रहता था और सबसे विभाजित हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ 2 विधि से हम निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि, या उसे अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है, प्राइम फैक्टर विधि से, और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए लेते हैं 35 और 42। इसका एचसीएफ कितना होगा? तो निकालते हैं। तो पहले भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो 35 जैसे हम भाग देते हैं वैसे भाग देंगे। 35 से के 35, क्योंकि 35 दूनी 70, 42 से ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं कटेगा। तो 12 से 5 गया 7, इसमें कितना बचा? 3, 3 से 3 गया 0। तो फ्रेंड्स ये क्या है? भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो क्या जितना भी शेष बचा
जो भाजक है वह फिर बाद में क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 7 5 6 35, देखिए ये पूरा कट गया। तो हमारा जो HCF हो जाएगा, जिससे पूरा कट जाएगा वहीं भाजक ही HCF कहलाएगा, ठीक है। मसा क्या कहलाएगा, 7। तो इस प्रकार हम HCF निकाल सकते हैं। इसका और एक विधि देखिए, गुणनखंड विधि। 35 को इसे तोड़ेंगे, 35 कितना में कटेगा, 5 7 35, और तो नहीं कटेगा ही। तो 35 का गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुना 7, 42। 42 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21। तो 42 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 7। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, पहले कॉमन देखना है, ठीक है। जो कॉमन निकलेगा वहीं HCF हो जाएगा। देखिए कॉमन ये निकल गया 7, तो HCF क्या हो जाएगा, 7। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो इसी प्रकार हम HCF निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी 35 और 42 दिया हुआ था। और एक संख्या कोई देखते हैं, 12 और 24 देखते हैं, ठीक है। तो 12 और 24 तो खैर डायरेक्ट ही कट जा रहा है, 12 दूनी 24। तो क्या आ गया HCF हम लोग का, 12। तो इसे हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, 12 को पहले तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 12 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 3। और फिर 24, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 24 का गुणनखंड 2 गुना 3। तो इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, और 3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जितना भी कॉमन निकलेगा उसको हम गुना कर देंगे। 2 और क्या कॉमन निकला, 3। तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दोनों विधि से निकाल सकते हैं। यह तो छोटा छोटा था, बड़ा बड़ा आने से भी इसे ही निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम मौसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे 12 आया, तो 12 क्या इसका भी फॉर्मूला में बैठ रहा है। देखिए इसका परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। जैसे ये जो 12 आया ना, तो 12 क्या, 12 को भी डिवाइड कर देगा और 24 को भी डिवाइड कर देगा। 12 के 12, 12 दूनी 24। ऐसे तो 12 और 24 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी, 6 भी डिवाइड करेगा। लेकिन इसका डेफिनेशन ही क्या है, परिभाषा ही क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या ये दोनों में क्या आ रहा है, 12 और 24 में 12 ही एक बड़ी संख्या आ रहा है जो 12 को भी काट दे और 24 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इसीलिए 12 आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार 35 और 42 में भी 7 आया, दोनों कटना चाहिए और वो बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे बुक में ही दिया हुआ है, जो कि अक्सर एग्जाम के क्वेश्चंस में यूज होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुना लस, या तो हम कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस, या तो HCF गुना LCM या LCM गुना HCF, ठीक है। यह फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एक क्वेश्चन इस टाइप में आता है एग्जाम्स में। और ये आप देख सकते हैं भिन्नों का मस बराबर अंशों का मस बट्टा हरों का लस। ये एक फॉर्मूला है, जो भी बट्टा वाला रहता है तो इस विधि से बनाया जाता है, ठीक है। भिन्नों का लस और एक फॉर्मूला है, भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बट्टा हरों का मस। ये तीनों ही फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसका तो यूज होता ही है, ठीक है। तो इसे आप अच्छा से सीख लीजिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस, या तो मस गुना लस।
भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बट्टा हरों का लसा। मौसा जिसमें बोलेगा उसमें अंशों का मौसा हो जाएगा और हरों में हरों का लोसो निकालना पड़ेगा। और भिन्नों का लोसो जहाँ पर निकालने बोलेगा वहाँ अंशों का लोसो और हरों का मौसा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो में एचसीएफ तथा एलसीएफ की बेसिक जानकारी के बारे में डिस्कशन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए लाभदायक रहा, आपको कुछ सीखने को मिला। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके आगे हम वीडियो लसो तथा मौसों के रिलेटेड लाएंगे और टाइप्स भी करेंगे क्वेश्चंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।